हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। मैं नरेंद्र कुमार तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूट है। आज हम जो आपके लिए, जैसे कि आपको पता है कि पेपर को ध्यान में रखते हुए हम वन शॉट वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। और हमने अर्थमेटिक मीन का चैप्टर 9 समझा था, ठीक है। और आज हम उसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। इन चीजों को सुनिएगा नहीं, बल्कि इन चीजों को अच्छी तरह से समझिएगा ताकि आप पेपर में इनको अच्छी तरह से करके आ सको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि एफ गायब होता है, फ्रीक्वेंसी गायब होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि उसमें अर्थमेटिक मीन हम हर बार निकालते हैं। मीन मतलब मीन को कहते हैं हिंदी में माध्य, हम निकालते हैं। लेकिन यहां पे क्वेश्चन में क्या है, मीन की वैल्यू जो है वो उस क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी है? 52। यानी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इसकी वैल्यू 52 दे रखी है और आपको एफ क्या करना है? फाइंड करना है। एफ की जो वैल्यू है आपको वो चीज निकालनी है। तो क्वेश्चन को हम कैसे निकाल सकते हैं ये हम जानने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है x दिया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है? x है, ठीक है। उसके बाद आपको f भी दिया होता है, हमेशा की तरह x और f आपको दिया होता है। x आपकी ये जो संख्याएं हैं ये आपकी x है, ठीक है। 30 से 40, 40 से 50, और हम देख सकते हैं वहां पे 70 से 80 ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। इस तरह से आपको लिख देना है जैसे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है? f आपको देखो f भी दे रखा है, ठीक है। 5 3 4 f 2 6 13, लेकिन आपको इसके बीच में एक m निकालना होता है। m कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़ना होता है, 2 से डिवाइड करना होता है। जैसे यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15 हो जाएगा, ठीक है। देखो सब में डिफरेंस जितने का होता है उतना उसमें ऐड करना होता है। जैसे यहाँ पे हम करेंगे 10 का डिफरेंस है तो 10 यहाँ पे ऐड कर देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे 10 ऐड करा गया है, समझ में आ गया? इसको क्या, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है एफ गायब होता है तो आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बन सकता है? यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि मीन बराबर होता है सिग्मा एफ एम अपॉन में सिग्मा एफ। इसमें इसकी वैल्यू दी हो, यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी है। अब इन दोनों की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहां से, ठीक है। तो दोनों की मल्टीप्लाई करो, एफ एम मतलब एफ एम वो नहीं बजाते रहो, ठीक है। एफ एम को मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। कितना मल्टीप्लाई कर दो? 75। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 75, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 140, 140 इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 45, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 110 करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 390 करेंगे, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 975 हो जाएगा, ठीक है। इनका टोटल करेंगे, ये इसका जैसे टोटल करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी, सिग्मा एफ एम की वैल्यू आ जाएगी यहां से। सिग्मा एफ एम इक्वल टू 1765 प्लस में ये वाला हिस्सा अलग हो गया 45 एफ लिख देंगे, ठीक है। सेम वे में एफ चाहिए, सिग्मा एफ चाहिए एफ, तो एफ की लाइन को टोटल कर लेंगे, सिग्मा एफ हो जाएगा 33, यानी एफ को प्लस में लिख देना, एफ अलग। इन सभी संख्याओं को टोटल करेंगे तो 33 हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है? इस वैल्यू को इस वैल्यू में रख देना है, ठीक है। सिग्मा एफ एम आपको पता है कितना है? 1765 प्लस में 45 एफ, ठीक है। 45 एफ, एफ की वैल्यू, सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है? यहां से 33 प्लस में एफ, क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 52 की मल्टीप्लाई दोनों से हो जाए, दोनों से करनी है, ठीक है। बराबर में क्या है आपका 1765 प्लस में 45 एफ आपका चल रहा है, ठीक है। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करी, इससे करेंगे 1716 आ गया, इसकी इससे करेंगे 52 एफ आ गया, बराबर में वो चल ही रहा है, जो चल रहा है उसे चलने दो, ठीक है। फिलहाल क्या करेंगे? 52 एफ है, 52 एफ है, संख्या को इधर लेकर आ जाओ 45 को, ठीक है। 45 इक्वल में क्या होगा? 1765, संख्या उधर चली जाएगी 1716, इसमें से घटाएंगे 7 एफ आ जाएगा, 7 एफ आ जाएगा, और उधर उसे घटाएंगे तो ये 49 आ जाएगा, ठीक है। जो 7 है उसके नीचे ले जाएंगे 49 के, एफ बराबर क्या हो जाएगा? 49 अपॉन में 7, कितना आ जाएगा? ठीक है 7। तो तुम्हें समझ में आ गया हो, बहुत आसान सी चीज है कि आपके एफ की वैल्यू आपने निकाल ली, ठीक है। अब बन गए आप चीते, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट इसी से रिलेटेड देखो, ये हमने अभी जो पढ़ा, ठीक है, वो हमारा क्या था? क्लास इंटरवल का क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम जानेंगे क्लास इंटरवल मतलब एक खंडित श्रृंखला का क्वेश्चन था, यानी इंग्लिश में बोले कॉन्टिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन था। अब हम पढ़ेंगे डिस्क्रीट क्वेश्चन, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका? ये 1000 हो जाएगा, ये कितना है आपका? 580, और ये कितना है? 4x, ठीक है। ये इधर आ जाएगा कितना? 580 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4x, ठीक है।
तो ये आपका कितना आ जाएगा 580, ठीक है, कितना होगा 420 बराबर 4x, और x इज इक्वल टू कितना होगा 420 अपॉन में 4, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे वाले हैं। देखो कभी क्या है कि कभी कोई क्वेश्चन आता है लेस देन मोर देन का आता है। लेस देन कब क्या होता है, देखो लेस देन में ये जो आपको दिख रहा है जैसे हम अब तक फ्रीक्वेंसी मानते आए हैं, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि CF होता है। आपको क्या करना है क्वेश्चन में, इसको F में कन्वर्ट करना होता है। जब लेस देन होता है तो आपको क्या करना होता है, नीचे से आप ऊपर वाली संख्या को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका F में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो आपकी ये संख्या क्या है, आपकी x है। तो लेस देन का मतलब होता है इनमें सब में डिफरेंस कितने का, 10 का है। तो इससे पहले वाली जो संख्या होंगी वो भी आपका 10 का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपकी संख्या बन जाएंगी ये सारी। उसके बाद आपको पता ही है कि आपका स्टेप क्या होता है, m का होता है, ठीक है। दोनों को प्लस करते हैं, ठीक है, 2 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे कितना होगा 5 हो जाएगा, 10 का डिफरेंस है, ये आपने कर दिया, ठीक है। लेकिन आप f कैसे बनाएंगे, ठीक है। 5 से ऊपर क्या है 0 है, तो उसका 5 ही रहेगा। 17 में से आप 5 घटाएंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से आप घटाएंगे, ठीक है, 11 में से यहाँ पे क्या होगा 11 में से 7 गए, आपके कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। 2 में से 1 गया 1 हो गया, ठीक है। इसमें से आप लेस करेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है, और इसमें से लेस करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, वही चीजें आप, ये क्वेश्चन आपके लिए अब इजी हो जाएगा, ठीक है। कैसे कि आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 75, ठीक है। दूसरा आपको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 180 हो जाएगा, और वहां पे 350 इसके से करेंगे 350, और इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 360, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा सिग्मा FM, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिग्मा FM का टोटल करना है, ठीक है, और इसका सिग्मा F का टोटल करना है, ठीक है। इन सब का टोटल अगर हम करेंगे तो ये आपका 49 आएगा, ठीक है, और सिग्मा FM का अगर हम टोटल करेंगे तो आपका कितना आएगा 1265 आएगा, ठीक है। अब हमें करना क्या है, आपको फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा FM अपॉन में सिग्मा F होता है, ठीक है। तो सिग्मा FM अपॉन में सिग्मा F। अब क्या करना है, ठीक है, तो ये आपका इसको डिवाइड करेंगे जब 20.81 आएगा, ठीक है। लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड, जब भी आपके पास पॉइंट के बाद 5 होता है तो हम इसे बढ़ा के लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 82, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट में आपको क्या लिखना पड़ेगा, अप्रोक्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओके।